हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है मोबाइल पाठशाला की यूट्यूब चैनल पे। मेरे दोस्तों, एक बार फटाफट से सभी लोग लाइव आ जाइए। फटाफट से एक बार सभी लोग आप शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, मित्रों में, जहां भी आप जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप एक्टिव होते हैं वहां पे आप इस सेशन को अपने दोस्तों में, मित्रों में, जहां भी जैसे भी हो सके वहां शेयर कर दीजिए। जो पढ़ने वाले हैं, जो नहीं पढ़ने वाले हैं, उन सभी में इस सेशन को शेयर कर दीजिए। मैं आपसे बार बार एक चीज कहता हूँ, बार बार एक ही चीज कहता हूँ कि मेरे दोस्तों, कि आप सभी को करना सिर्फ इतना है कि अपने दोस्तों में इस लिंक को, इस वीडियो के लिंक को शेयर कर देना है। पढ़ने के लिए बड़ा जरूरी है कि नंबर सिस्टम, देखो मैंने कहा था ना, नंबर सिस्टम में बेटा 2 क्वेश्चन एक्सपेक्टेड थे मेरे हिसाब से, और वही 2 क्वेश्चन मैं करा रहा हूं। 2 क्वेश्चन, समझ रहे? 2 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन वो था जो मैंने आपको इससे पहले का लेक्चर दिया था। दूसरा क्वेश्चन यहां एक्सपेक्टेड है, लेकिन उससे पहले आप सभी लोग 3 सलाहों से आप, है ना, अपने जीवन को, अपने तैयारी को और अपने काम करने के तरीकों या फिर तैयारी के तरीके को आप बूस्ट कर लीजिए। सोचो मत, शुरुआत करो। सोचो मत, सोचने की जरूरत नहीं है। वादा मत करो, साबित करो। नहीं, ये नहीं कि आपको हमसे हो जाएगा, हम कर लेंगे। स्टार्ट करो, साबित करो अपने आप को। बताओ मत, करके दिखाओ। किसी को ये मत बोलो, किसी को सलाह मत दो, ठीक, कि भाई ये कर ले, ये कर ले, तेरा काम हो जाएगा। आप खुद करके दिखाओ, ठीक है भाई। तो हम अब करके दिखाएंगे, क्योंकि हम थोड़ा सा फास्ट आज चलने का प्रयास करेंगे। तो इस चीज को जरा अब समझिएगा। कह रहा है एक संख्या को जब 49 से विभाजित किया जाता है, 49 से बेटा, 49 से विभाजित किया जाता है, 49 से विभाजित किया जाता है, तो शेषफल आता है 32। शेषफल आता है 32। तदनुसार उस संख्या को 7 से विभाजित किया जाता है, तो शेषफल क्या आएगा? मेरे दोस्त, मैं आपसे बोलूं कि एक बात बताओ, क्या ये 32 4 से डिवाइड है कि नहीं? आप बोलेंगे सर डेफिनेटली ये 4 से डिवाइड है। मैं अगर ये बोलूं कि क्या ये 35 4 से डिवाइड है कि नहीं, सर आप बोलेंगे डेफिनेटली नॉट, ये 35 से डिवाइड, आई मीन 4 से डिवाइड नहीं है। मैं ये बोलूं मेरे दोस्त कि 32, समझना मेरी बात, 32 गुणा 3, क्या ये 4 से डिवाइड है सर? तो आप कहेंगे सर डेफिनेटली यस। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि अगर 32 डिवाइड है तो 32 के बाद कुछ भी हो आगे उससे फर्क नहीं पड़ता। 32 गुणा 4 भी डिवाइड होगा 4 से, 32 गुणा 5 भी डिवाइड होगा 4 से, या आप ये कह सकते हैं सर 32 गुणा n भी डिवाइड होगा 4 से। क्यों? क्योंकि ये वाला डिवाइड हो जा रहा है, 4 बटे 32 यानी कि 8n आपका उत्तर आएगा। तो हुआ कि नहीं डिवाइड? मेरे कहने का सिर्फ इतना मतलब था कि अगर ये 4 इस वाले नंबर को डिवाइड कर देता है तो जरूरी नहीं है कि वो इस नंबर को डिवाइड करे। समझ रहे हैं? अगर नहीं भी करता तो भी मैं बोल सकता हूं कि 4 से ये पूरा का पूरा नंबर डिवाइड हो सकता है। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? और अगर ये वाला नंबर 4 से डिवाइड नहीं कर सकता है तो मेरे दोस्त यहां पे आप n नहीं कुछ भी रख लो, क्यों डिवाइड करेगा? अगर 4 होगा तो ही डिवाइड कर सकता है। गुणा 4, 35 गुणा 4 करोगे तो ही डिवाइड कर सकता है, अदरवाइज डिवाइड नहीं करेगा। मुझे सिर्फ आपको इतना ही बताना था। अभी मैं आपको बहुत ज्यादा चीजें नहीं बताऊंगा, ठीक है? अब इसको मैं करता हूं इरेज। अब जरा मेरी बात ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्त। मैंने आपसे कहा था कि जब किसी संख्या को 49 से विभाजित किया था, मान लो कोई नंबर n है जिसको 49 से विभाजित किया जाता है, तो भागफल सपोज करो x आता है। भागफल मतलब आपने भागफल x निकाला और ये जितनी बार भी गया होगा, लेकिन शेषफल आ गया 32। तो मेरे दोस्त, आपका मास्टर कहता था कि भाई आंसर चेक करके बताओ तब मैं जानू, आंसर चेक करके बताओ तब मैं जानू। तो भाई आप आंसर कैसे चेक करते थे? इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लेते थे, यानी कि 49 गुणा x, और शेषफल जोड़ देते थे, ठीक है? ये इस संख्या n के बराबर हो जाती थी। यानी अगर मैं बोलूं कि वो संख्या n क्या थी, तो आप कह सकते हैं कि भागफल गुणा भाजक प्लस शेषफल, ये हो गया वो संख्या। हाँ या ना? ये बात समझ में आ गई सर? ठीक है भाई, चलिए मेरी बात समझिएगा ध्यान से। अब आइए, यानी हमें वो संख्या मिल गई मेरे दोस्त, हमें वो संख्या मिल गई। और अगर ये संख्या, अगर यही संख्या कह रहा है
49 से डिवाइड ना होकर अगर 7 से डिवाइड हो जाए, अगर 7 से डिवाइड हो जाए, अगर 7 से विभाजित हो जाए तो शेषफल क्या बचेगा? तो मेरे दोस्त अगर इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो ये वाला तो देखो कट गया, यानी ये पूरा का पूरा पोर्शन रिमाइंडर 0 दे रहा है। कट जाने का मतलब रिमाइंडर 0, शेषफल 0। अच्छा, प्लस में हम चीजों को नहीं कह सकते कि अगर ये काट गया तो ये भी काट देगा, नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि मैंने आपको बताया है कि सिर्फ गुणे में ही वो चीजें फॉलो होती है जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया। ऐसे में क्या करेंगे भाई, इसको अलग डिवाइड करेंगे, प्लस वाले को अलग डिवाइड करेंगे। तो 7 चौका 28 हुआ, 28 और 4 32, यानी यहां बच गया प्लस का 4 रिमाइंडर। तो आप जानते हैं यहां 0 यहां 4, इसका मतलब कुल मिला के प्लस का 4 रिमाइंडर हो रहा है, प्लस का 4 रिमाइंडर। तो शेषफल ही बताना था कि 7 से भाग करने के बाद रिमाइंडर कितना आया, तो वो आ गया दोस्त 4। अब आते हैं मेरे दोस्त इसके एकदम शॉर्ट मेथड पे, एकदम शॉर्ट मेथड पे आते हैं, एकदम शॉर्ट। मेरे दोस्तों मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि ये जो 49 है ना, ये हमेशा ही यहां पे जो भी नंबर दिया होगा और यहां पे जो भी नंबर दिया जाएगा, इन दोनों से हमेशा ये कट के यहां रिमाइंडर 0 बनाएगा, हमेशा का हमेशा बनाएगा, चाहे जो भी सवाल होगा। आप देखेंगे अभी आगे भी सवाल आएंगे उसमें भी रिमाइंडर 0 ही बनाएगा। तो आंसर लाने के लिए सिर्फ आपको ये वाला जो रिमाइंडर है जो आपने जोड़ा है, इसी को भाग देते हैं, आंसर निकाल लेते हैं। तो इसका मतलब ये है सर फिर हमारे सवाल में इस 49 का कोई काम ही नहीं है, 49 का कोई काम ही नहीं है। हम अगर चाहते तो सीधे इस 32 को डिवाइड करते 7 से, 7 चौका 28, 28 और 4 32, तो सीधे सीधे मेरा आंसर 4 आ जाता, सीधे सीधे मेरा आंसर 4 आ जाता। यानी कि आगे मेरे दोस्त अगर ऐसे सवाल आएंगे तो आप समझ लेंगे कि ये वाला नंबर इस वाले नंबर को एग्जैक्ट डिवाइड कर रहा है, और हमें अपना आंसर निकालने के लिए इस वाले नंबर को 7 से डिवाइड कर देना है, उत्तर आपका आ जाएगा। ठीक है, यही काम आपको करना है और यही काम आपसे करवाने वाले हैं। तो अगला ये सवाल है, इसको करिए, करो भाई। हमें इसको कोई ध्यान ही नहीं देना है, हमें उत्तर कैसे लाना, सिर्फ रिमाइंडर डिवाइड बाई 1, आई मीन 35। तो 35 दूना 70, 105, 10 आपका रिमाइंडर हो गया। यहां काटोगे तो आएगा 105 प्लस का 10 रिमाइंडर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बेटा। अगला देखो, इससे कोई संख्या, इससे कोई मतलब ही नहीं है। आप सीधे सीधे 18 को 17 से डिवाइड करो, अपना उत्तर ले लो। तो 17 एकम 17 प्लस का 1 हो गया रिमाइंडर। समझ रहे बात, कितना आसान हुआ ये, बहुत बढ़िया। आपसे कह रहा है कि 56, तो बेटा 56 को हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, सीधे 29 को आप 8 से डिवाइड करो, अपना आंसर ले लो। 8 3 24, 24 5 29, तो ये आपका रिमाइंडर हो गया। समझ आई बात की नहीं? कितना आसान सवाल हो गया। यहां देखो, कुछ नहीं बेटा, आपको सिर्फ 45 में इसको आपको देखना ही नहीं है, समझ रहे, इसको आपको देखना ही नहीं है, सिर्फ 45, यानी कि शेषफल ये जो 45 है इसमें 17 का भाग दो। 17 दूना 34, यानी 11 आपका उत्तर हो गया। 17 दूना 34 का मतलब प्लस का 11 आपका शेषफल है। ठीक है, अगला सवाल चलते हैं मेरे दोस्त। अब यहां से सवाल टाइप बदल जाता है, लेकिन याद रखना वो जो अभी पढ़ा रहा था मैं, वो जो पुराना सवाल, यानी इस टाइप के सवाल, यही आपके एग्जाम में 1 नंबर में पूछेंगे। नहीं अगर विश्वास होगा तो आएंगे हम उस दिन जब आपका पेपर आमीन हो जाएगा, उस दिन आएंगे। दो संख्याओं का गुणनफल ये है, कह रहा उनका भागफल ये है। अब भागफल बोलो या फिर ये बोलो कि दोनों संख्याओं का अनुपात ये है, दोनों संख्याओं का अनुपात, भागफल अनुपात एक ही चीज होती है। अब मेरे बच्चे, मैंने आपको अनुपात तो पढ़ाया है, आपको इसमें कोई डाउट तो होगा नहीं। आप जानते हैं कि अगर दोनों संख्याओं का मैं गुणनफल करूंगा, दोनों संख्याओं का गुणनफल करूंगा, तो 9 7 हो गया 63, और गुणा एक्स स्क्वायर, ये मैंने अनुपात में पढ़ाया है, ये हो जाएगा 15 75। बोलो हाँ या ना? हाँ, आप इससे काटोगे तो 25 3 75 हो गया, हासिल हो गया 7, 25 छक्का 150, बिल्कुल सही है। ये काटेंगे हम तो एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू आई 25 की
इसका मतलब x की जो वैल्यू आ रही है 5 के, किसकी आ रही 5 के। x बराबर 5, तो आपसे कह रहा संख्या का योगफल बताओ। तो आपने अनुपात पढ़ा है ना, इन दोनों का योगफल निकाल लो। 9 और 7 होता है 16, और x की वैल्यू कितना है 5, तो गुणा कर दो, तो 16 25 80। अनुपात में गुणा ही तो करते हैं, अनुपात जब जोड़ोगे तो एक बार, और अगर भाग या गुणा करोगे तो मेरे दोस्त फिर ये कई बार होता है। ठीक है भाई। नेक्स्ट, किसी संख्या को 13 से गुणा करते हैं तो उनके गुणनफल के सभी अंक 9, ऐसी सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो। जब किसी संख्या को 13 से गुणा करते हैं तो गुणनफल में सभी अंक 9 के होते हैं, ठीक है ना, तो ऐसी छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो। तो मेरे दोस्तों हमें करना कुछ नहीं ऐसे सवालों में, ठीक है, हमें सिर्फ और सिर्फ इन ऑप्शनों में से एक ऐसा ऑप्शन ढूंढना है जो सभी को 9 9 9 9 9 9 कर देगा, बस इतना ही करना है। तो इसमें बहुत आसान है, ये कर लेंगे आप। 567 से विभाजित होने वाली संख्या को 58,701 के निकटतम हो, क्या होगी वो? तो अच्छा सवाल है ये, वैसे समझ रहे हैं। तो पहली बात तो इससे काटना शुरू करो, तो काटेंगे तो यहाँ 20 बचेगा, 200 हुआ है ना, 1 हो जाएगा है ना। अब 5 चौका 20 तो नहीं, 5 3 15, यहाँ पे 3 का गुणा कर दो, 3 का गुणा करेंगे तो 3 7 21 के 1 हुआ, 3 छक्के 18, 18 2 20 के 0 हुआ, और 3 5 15, 15 2 17 हुआ, यानी यहां तक चला गया। समझ रहे मेरी बात? तो जितना हमने घटाने पे ये ले आया 300, तो इसी में से 300 घटा दो, तो 5 8 4 0 1। आपका न्यूनतम तो यही हो सकता है, न्यूनतम तो यही हो सकता है, ठीक है, न्यूनतम यही हो सकता है, निकटतम निकटतम यही हो सकता है। तो आप नन ऑफ दीज है तो नन ऑफ दीज भी मार सकते हैं, क्योंकि निकटतम तो यही होगा, निकटतम इसके या इससे बड़ा हो सकता है हो, तो इससे बड़ा तो 58 से ज्यादा कोई दिया ही नहीं। अच्छा ये भी है, ठीक है, तो आप एक काम करो 300 में से इसको घटा लो तो आएगा 267, ठीक है, समझिए मेरी बात, 267 है, या तो वो होगा, या तो आप एक काम करिए 567 में से 300 घटा लीजिए, तो अगर ये घटा तो आया 7, या 6 या 2। अब इस चीज को इसमें जोड़ लीजिए, तो आया 7 और 1 8, ये आ गया 6 और 7 2 9 5 8। तो बेटा ये भी आपका उत्तर है, ये भी निकटतम ही होगा, समझ रहे हैं, 58 967, 58 967, ये भी निकटतम होगा। तो 2 ऑप्शन है दोनों को मार दीजिए, ठीक। अगला, 2 संख्याओं का गुणनफल ये रहा, सबसे बड़ी सबसे छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल क्या आता है? 15 आता है। तो संख्याओं का योग बताइए। अच्छा सवाल है, कह रहा सबसे बड़ी संख्या को सबसे छोटी संख्या में भागफल दिया, भाग किया गया, यानी कि अगर x अपॉन y करूंगा मैं तो ये आएगा 15 बटा 1 भी कर सकते हैं, कोई डाउट थोड़ी है इसमें। अब हमें ये बोला जा रहा है कि इन संख्याओं का गुणनफल, तो 15, समझ रहे ना, 15 वही अनुपात वाला x² दैट इज इक्वल टू 9375, काटो 15 से, 15 छक्का 90 हुआ। अब इजी आपको पता ही इतना ही आएगा क्योंकि स्क्वायर है, तो स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 25, x की वैल्यू। आपसे पूछा दोनों का योग बताओ, तो दोनों का योग तो 16 हुआ, 15 और 1 16 है ना, तो 16 गुणा 25। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे, 400 आपका उत्तर होगा, 400 आपका उत्तर होगा, 400 आपका उत्तर है, ठीक है। नेक्स्ट, अब ऐसे सवालों को तो हमने करना आपको बताया है, जैसे लिखा है कि 2 क्रमागत विषम संख्याओं वाले वर्गों के बीच का अंतर हमेशा किस संख्या से विभाजित होता है।
तो ये तो आपको बस याद रखने वाली चीज है। कह रहा कि दो क्रमागत विषम संख्या, तो दो क्रमागत विषम संख्या 1 और 3 हो सकती है। इनका कह रहा वर्ग लिखो, तो वर्ग करोगे तो आप जानते हो कि यहाँ आएगा 9, यहाँ आएगा 1, इसका मतलब ये 8 से डिवाइड हो सकता है, मे भी हो सकता है। फिर 3 और 5, तो 5 बचे 25 हुआ, -9 हुआ, तो भी 16 हुआ। तो इसका मतलब 8 से ये भी डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब 8 8 हमेशा मिलता जाएगा। तो याद रखना हमेशा, ये सिर्फ याद रखने वाली चीज है, बाकी और कुछ हो नहीं है, सिर्फ याद रखने वाली चीज कि ये 8 से डिवाइड होगा। नेक्स्ट सवाल देखो अगला, आपसे कह रहा है कि 3957 में 5349 को जोड़ा जाता है तो प्राप्त राशि में से इतना को घटाया जाता है, तो परिणामी संख्या बताओ। कह रहा परिणामी संख्या किससे विभाज्य नहीं होगी, ये पूछ रहा है किससे विभाज्य नहीं होगी। तो कुछ नहीं, पहले इन दोनों को जोड़ लो, उसको घटा लो। तो 16 में से मतलब आई मीन 16 का के 6 हो गया, 6 में से 2 गया 4, ठीक, 4 और 1 5 हो गया, 5 5 10, 10 में से 6 गया 4 है, ठीक है भाई। और 9 3 12 है ना, 12 और 1 13, या हाँ 12 ही कर दो, 9 3 12, 12 के 2, ठीक है। और 5 4 9, 9 में से 7 के 2। कह रहा बताओ ये किससे डिवाइड नहीं होगा, 11 से होगा, 4 से होगा, 7 से, 3 से, 4 4 8, 8 4 12, 3 से भी होगा, 7 से डिवाइड नहीं होगा। 11 से कैसे होगा आप देख सकते हो, 11 22 44 है तो 11 से होगा। 4 से भी होगा कि लास्ट का 2 डिजिट डिवाइड हो रहा है। 3 से क्यों, 2 2 4 4 4 8 8 4 12, तभी भी ये डिवाइड हो रहा है, ठीक है। अगले देखते हैं, यदि n तथा m धनात्मक पूर्णांक हो और n माइनस m एक सम संख्या हो, हमेशा मेरी बात सुनना ध्यान से, दो विषम संख्याओं का योगफल या फिर उनका अंतर हमेशा सम संख्याएं होती हैं, ये बात याद रखना। तो कह रहा अगर ये दो विषम संख्याएं होती तो इनका अंतर क्या होगा, हमेशा सम संख्या होगा। डन है। कह रहा है कि m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर हमेशा किससे विभाजित होता, तो सिंपल सी बात है m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, इसको आप लिख सकते हो m माइनस का n, एक ब्रैकेट में इसको लिख सकते हो m प्लस का n। तो सिंपल सी बात है, अगर सम संख्या है, अगर सम संख्या है, ठीक है, तो कह रहा है हमेशा किससे विभाजित होगा, ये हमेशा ही किससे विभाजित होगा। तो अगर ये सम संख्या है तो डेफिनेटली फिर याद रखना, कभी भी अगर ऐसा सवाल आ जाए तो आप ना एक काम करना, आप ऑप्शन लेके आप आई मीन अपने हिसाब से मान के चीजों कर सकते हो। इन दोनों को विषम संख्या है मान लो, 1 और 3 मान लो, इनका जो डिफरेंस हुआ वो 8 होगा, आपको पता होगा इनका डिफरेंस क्या होगा, 8 होगा, इनका डिफरेंस क्या होगा, 8 होगा, होगा ही होगा। तो कह रहा है कि किससे विभाज्य, तो हमेशा 8 से ही विभाज्य होगा, हमेशा, हमेशा का हमेशा 8 से। अभी इससे पहले ही ऐसा सवाल था, ठीक है। तो आज इस सवाल मतलब इस सेशन में इतना ही रखेंगे। याद रखना पहले और दूसरा जो टाइप है वो बड़ा बेहद इंपॉर्टेंट टाइप है, सीजीएल में पूछा गया था, तो और काफी सिंपल सवाल होता है, तो जीडी में भी पूछे जाने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, मेरे हिसाब से चांसेस है, मैं जानता हूं कि पूछा ही जाएगा। तो आपको लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच, बाय, टेक केयर।